दोस्तों नमस्कार। इजराइल ईरान वॉर के बीच में अमेरिका किस तरह से भारत की बेइज्जती कर रहा है, साथ ही साथ भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, ये व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलाइन लेविट के इस बयान से समझने की कोशिश करिए, जो कुछ ही देर में मैं आपके सामने भी रखूंगा। लेकिन इस बीच क्या कुछ सामने आता हुआ खबरों में दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। प्रेस ब्रीफिंग में कैरोलाइन लेविट ने कहा कि प्रेसिडेंट ट्रंप और ट्रेजरी सेक्रेटरी ने भारत को रूस से तेल यानी कि सैंक्शन ऑयल खरीदने के लिए कुछ दिन के लिए परमिशन दिया, यानी कि अमेरिका अब भारत को परमिशन दे रहा है ताकि भारत रूस से कुछ दिनों तक तेल खरीद सके, क्योंकि भारत गुड एक्टर रहा है और पहले ही रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है। ये सब कुछ कहते हुए कैरोलाइन लेविट इस प्रेस ब्रीफिंग में दिखाई दी। दोस्तों, इस बयान का मतलब क्या निकाला जाए, आप बताइए मुझे। क्या यह मतलब है कि हम अमेरिका की बातें मान रहे हैं, या फिर हमने अमेरिका की जितनी भी बातें थी उसे मान लिया, इसलिए अब डोनाल्ड ट्रंप हमें कुछ दिनों के लिए परमिशन दे रहे हैं या हम पर एहसान कर रहे हैं? अमेरिका ने कहा कि रशिया से तेल ना खरीदो और हमने मान लिया, और कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। इस वजह से अब हमारे ऊपर अमेरिका की तरफ से एहसान किया जा रहा है। क्या यह माना जाएगा इसको? दोस्तों, इंडिया इज अ फ्री एंड इंडिपेंडेंट नेशन टू टेक इट्स डिसीजन, कहा जा सकता है। ये हमने 1947 में आजादी पाली थी और इस वजह से आजादी नहीं मिली थी हमें, या हमने इसलिए मेहनत नहीं की थी कि एक दिन आएगा जब अमेरिका कहेगा कि हमें यहां से तेल खरीदना है या फिर यहां से नहीं खरीदना है, और हम उसकी बात मानेंगे। हम किसी के गुलाम नहीं है, हम किसी के गुलाम नहीं। साथ ही साथ अमेरिका कौन होता है ये बताने वाला कि इंडिया कहां से और कब तक तेल खरीदेगा, सवाल तो ये भी उठता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने आजादी की लड़ाई क्या इसलिए लड़ी थी कि एक दिन अमेरिका हमें बताएगा और हमारे लिए डिसीजन लेगा? ये व्हाइट हाउस प्रेस ब्रीफिंग ने दुनिया को एक और मैसेज दिया है कि अमेरिका इंडिया के रिलेशंस कंट्रोल कर रहा है, जैसा कि दुनिया भर को ये वीडियो जाते हुए दिखाई दी होगी, या फिर ये कहा जाए ये प्रेस ब्रीफिंग पूरी दुनिया भर के सामने जब पहुंची होगी तो यहाँ से पूरी दुनिया अंदाजा लगा रही होगी कि किस तरह से अमेरिका भारत को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, इस बीच ईमानदारी से होना तो ये चाहिए कि इंडियन गवर्नमेंट को हर एक जो सवाल उठता हुआ इंडिया पर दिखाई दे रहा है इस प्रेस ब्रीफिंग में, इसका जवाब देना चाहिए और इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए और पॉइंट बाय पॉइंट रिप्लाई करना चाहिए। मगर सवाल तो यह भी है कि क्या हम ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि दोस्तों, जब से डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आए, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद ही सिर्फ और सिर्फ अमेरिका ही बोल रहा है। सीज फायर की बात हो, टैरिफ की बात हो, चबाहार पोर्ट की बात हो, या फिर ऑयल डील की बात हो, या फिर इंडिया अमेरिका ट्रेड डील की बात हो, हर जगह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। वी आर साइलेंट एंड लिसनिंग। कैरोलाइन लेविट ने यह भी कहा कि यह तेल पहले से ही समुद्र में था और यह शॉर्ट टर्म मेजर है जो रूस को ज्यादा फाइनेंशियल फायदा नहीं पहुंचाएगा। रूस को फायदा हो ना हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन भारत को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यह हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। इंडिया फर्स्ट, जैसे कि अमेरिका बताने की कोशिश करता है कि अमेरिकन फर्स्ट, हम कहना चाहेंगे कि इंडियन फर्स्ट, और इसी हिसाब से भारत को चलना भी चाहिए, ना कि अमेरिका की बात माना जाए। बिना देरी के कैरोलाइन लेविट का यह बयान आपकी स्क्रीन के सामने, इसके बाद आगे चर्चा करते हैं इस पूरे बयान को लेकर, अमेरिका को लेकर, अमेरिका के दोगलेपन पर भी बात करना चाहूंगा। लेकिन सबसे पहले आपके सामने ये वीडियो। Yes, I have spoken to the president about it, and the president and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil, and this Russian oil was already at sea, it was already out on the water, so this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. दोस्तों, अमेरिका ने इंडिया पर पहले इसीलिए टैरिफ लगाया था क्योंकि इंडिया रशिया से ऑयल बिजनेस कर रहा था। अमेरिका का कहना था कि इंडिया के पैसों से रशिया यूक्रेन के साथ वॉर कर रहा है जिसमें आम जनता की जान जा रही, इसीलिए इंडिया को रशिया से ऑयल लेना नहीं चाहिए। लेकिन अमेरिका का दोगलापन यहां पर समझिए, गाजा में हजारों बच्चों को इजराइल ने मार दिया और अमेरिका के हेल्प से ये इजराइल करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन यहां पर अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के लिए वो इंसान शायद नहीं है। यहां अमेरिका को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जहां एक तरफ इंडिया को नसीहत देता हुआ नजर आया अमेरिका कि आप रशिया से तेल मत खरीदो, इसके वजह से वॉर हो रही है, तो दूसरी तरफ हजारों लोगों की जान ऐसे ही अमेरिका लेता हुआ दिखाई दिया, जहां पर अमेरिका ने सीधा सीधा इजराइल की मदद की, जबकि गाजा के अंदर मासूमों को मारता हुआ इजराइल दिखाई दे रहा था। साथ ही दोस्तों, ईरान में स्कूल पर अटैक किया गया अमेरिका की तरफ से। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर
ईरान के स्कूल पर अटैक किया जिसमें 160 प्लस बच्चों की जान चली गई। लेकिन इंडिया को समझाया जा रहा है कि आप रशिया से तेल मत खरीदें क्योंकि इससे वॉर स्टार्ट हो जाती है और मासूमों की जान चली जाती है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? या अमेरिका को इसी बहाने अपना फायदा निकालना था, क्योंकि दोस्तों एट द एंड अमेरिका जहां से चाहता था वहां से ही ट्रेड डील के जरिए अब भारत जो है वो ऑयल खरीदता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि वेनेजुएला से अब ऑयल खरीद रहा है जो कि अमेरिका के अंदर आता है। मगर जब ईरान और इजराइल के बीच में वॉर चल रही है तो 1 महीने की परमिशन देता हुआ अमेरिका इंडिया को नजर आ रहा है कि आप रशिया से खरीद सकते तेल जिससे आप पहले खरीद रहे थे। अब क्या इंडियन गवर्नमेंट इसका विरोध करेगी? ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आते हुए दिखाई दी, क्या अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताने की अमेरिका को कोशिश करेंगे कि हम आजाद 1947 में ही हो गए थे और हम किसी के गुलाम नहीं है? कोई हमें ये नहीं बताएगा कि हमें कहां से क्या चीज करनी चाहिए या किसके साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए। क्या हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुंहतोड़ जवाब अमेरिका को दे पाएंगे? मैं चाहूंगा दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।